वस्तुओं के बारे में बताइए। सर जैसे मकान, गाड़ी, साइकिल सर, घड़ा, लोटा सर, और सर जैसे कुर्सी सर, जैसे ब्रेंच, पंखा सर बोतल सर, बैग सर, कपड़े, टिफिन, मार्कर और सर कॉपी सर, किताब। वस्त्र है उसके बारे में आप बताइए। शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र का उपयोग करते हैं। गर्मियों के लिए जैसे शर्ट, पैंट, लोअर, टी शर्ट, साड़ी आदि का उपयोग करते हैं। सर्दियों से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट, जूते, मोजे, शाल, लुइया, कंबल आदि का प्रयोग करते हैं। निर्माण में जो प्रयोग की जाती है वस्तुओं, उनके बारे में बताइए। जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कृषि कार्य में प्रयुक्त मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में बताइए आप। कृषि कार्य में हंसिया, खुरपी, फरुआ, कुदाल, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करते हैं। और सर जी बताइए जो मानव निर्मित। और फर्जी सर जी प्राकृतिक और मानव निर्मित बनाई जाती है। वैसे फर्जी मछली के सर जी वो हड्डी होती है उससे भी औषधि बनाई जाती है। और फर्जी जो नीम की पत्तियां वो एंटी होती है, कीटाणु और सिकोना की जो छाल होती है उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और फर्जी जैसे दतून हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं तो उससे मतलब दतून करते हैं तो हमारे दांत स्वच्छ बने रहते हैं और कीटाणु से वो निर्भूत रहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे, एक मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे, रेयान, पॉलिस्टर, डेक्रान आदि। कांच का प्रयोग कई चीज़ों में किया जाता है। विज्ञान की प्रयोगशाला में, फर्जी किट में और वो परख नली और शीशे, खिड़की और आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कांच सिलिकेट और विलयन का मिश्रण होता है। कांच में कोई योग्य नहीं होता। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और न ही कांच किस ठिकाना संरचना में होता है। कांच को गर्म करने पर वह नरम और द्रव में बहकर बदलने लगता है। इसलिए कांच को ठोस न कहकर अतिद्रव कहा जाता है। इन बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने के लिए धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है और कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का कांच बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग का कांच बनाते हैं और क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का कांच बनाते हैं। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूपर ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाते हैं। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि व्युत्पन्न आदि के उच्च अणुभार बहुलक होते हैं। प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वह एक कड़ा हो जाता है, फिर उसे गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसी तरह उसे भी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कड़ा एवं खुरदरे हो जाते हैं। फिर उसे गर्म करते हैं तो वह मुलायम नहीं होता है। यह क्रिया बार बार नहीं दोहराई जा सकती है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। पॉलीवाइलिन क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। आप बताइए प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में। तो जी पहले पॉलीथीन की उपयोगिता थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि। फिर एक्रिलिक की उपयोगिता रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में। फिर जी पॉलीप्रोलीन रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में। फिर जी थर्मोकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन खिलौने बनाने में और मेलामाइन बर्तन बनाने में। बेकेलाइट स्विच हत्थे पेन बनाने में और सर टेफ्लॉन नॉन स्विच बर्तन प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, ऊष्मा प्रतिरोधी परत।
पेंट, प्लास्टिक, धातुओं से बने बर्तन, क्रीम, पाउडर, तेल, ये सब आदि घरेलू वस्तुएं हैं। सर, साबुन का औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वनस्पति तेल के पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। माजक है डिटर्जेंट, या माजक है डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। अपमाजक से कपड़े धुलते हैं, इससे अपमाजक से अधिक साफ कपड़े धुलते हैं। मृत्तिका के बारे में बताइए। मिट्टी के पके हुए बर्तन मृत्तिका कहलाते हैं, जैसे कि कढ़ाई, तवा, घड़ा, देलिया आदि। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें बंद करने के लिए टैन ऑक्साइड या लैक ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है।